सांसद और कांग्रेस के कद्दावर नेता लक्ष्मण सिंह मंगलवार को इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने चाय पर चर्चा कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। जहां लक्ष्मण सिंह ने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी की नीति ही उनकी सरकार गिरा देगी। कांग्रेस से जो लोग दल बदल करके भाजपा में शामिल हुए हैं, उनके कारण पार्टी में दरार पड़ रही है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इशारों में निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो महापुरुष विधायकों को लेकर गए, वह अपने आप को दूसरे पर ठोकते हैं। इनका टकराव आपस में बढ़ेगा। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर उनकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुलना बीजेपी से की और नकली खाद को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा और बोले कि इनके राज में नकली खाद ज्यादा बिकता है। वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर लक्ष्मण सिंह बोले कि फिलहाल हमें प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। सितंबर महीने के बाद चुनाव पर चर्चा करें। हालांकि इस दौरान उन्होंने आने वाले आम चुनाव और नगर निकाय चुनाव जीतने की बात भी कही है। वहीं लक्ष्मण सिंह ने एक सवाल के जवाब में कमलनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि उनका नेतृत्व अच्छा है। साथ ही वह बोले कि कांग्रेस को राजनीति में छात्रों को आगे लाने की आवश्यकता है। भाजपा की सरकारों और नीतियों पर सवाल उठाते हुए एक सवाल के जवाब में लक्ष्मण सिंह ने कहा कि हमने कभी किसी दूसरी पार्टी के नेताओं के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले ऊंची मानसिकता के लोग हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी और कमलनाथ की मुलाकात को उन्होंने मित्र मुलाकात बताई है। देखिए, कश्मीर में धारा 370 हट गई है तो हट गई है। अब वो पुनः तो लागू होगी नहीं और उस पर चर्चा भी करना व्यर्थ है। कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास में कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और जिस तरह से उनको वहाँ से भगाया गया, उनकी संपत्तियां छीन ली गई, उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया, तो बहुत बड़ा अन्याय है। और उनको वहाँ बसाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का चुनावी वादा भी है। बहुत पुराना, अटल जी के समय से ये वादा है। तो इसको आप कैसे पूरा करते हैं वो करें, उनको वहाँ बसाएं और उनका जो हक है, उनकी जो संपत्ति है वो उन्हें मिले। और पहले वहाँ हिंदू मुसलमान एक होके रहते थे, कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। मैं तो वहाँ जाता था, पहले गया हूँ, कभी वहाँ कश्मीर में हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो गाली नहीं बकते थे। कोई गाली बकता था तो बुरा मान जाते थे। इतना अच्छा उनका वहाँ कश्मीरी कल्चर रहा है। वो मिल के रहते, भाईचारे से रहते थे। अब ये 90 के बाद ये समस्या शुरू हुई है और अब ये इतनी बड़ी बन गई है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। परंतु उनको वापस जाना भेजना चाहिए। और वहाँ जो अलगाववादी लीडर्स जो रहे हैं, वो तो वैसे ही अब वहाँ कोई बचे नहीं हैं। थोड़े बहुत जो बचे हैं, तो वो वहाँ एक नया कश्मीर बन रहा है, तो उनकी आवाज़ को कोई सुनेगा नहीं। अब किसकी अगुवाई में बनेगा, ये तो बैठ के बात करना होगा। अभी तो कहना बहुत जल्दी होगा, पर उचित समय पे आपको बता दिया जाएगा। आपके बयान हमेशा पार्टी लाइन से अलग मेरा सवाल ये है कि आपका भी बात की थी दिल्ली में ममता बनर्जी से कमलनाथ की मुलाकात होती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा पेश करना है। अब ममता जी तो हमारी पार्टी में रही हैं, सांसद रही। मैं लोकसभा में चुनकर गया था 94 में, तो सांसद थी, हमारे साथ कांग्रेस की सांसद थी और बहुत ही एक हिम्मत वाली महिला है और एक राष्ट्रीय नेता है, स्थापित नेता है। और कमलनाथ जी को कई वर्षों से जानती हैं और एक सौजन्य भेंट है। हम आभारी हैं ममता जी के, उन्होंने कमलनाथ जी से भेंट की। नहीं, अभी ये तो एक बहुत लंबी बात है, पर अच्छा है अगर एक तरह सोचने वाली पार्टी, एक तरह की विचारधारा रखने वाली पार्टियां एकजुट होकर आए, तो निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन 2024 में भी हो जाएगा। मतलब ममता बनर्जी की अगुवाई में यदि कोई मोर्चा बनता है तो उसमें काम
देखिए, ये जहरीली शराब से कोई पहली बार घटना नहीं, दुर्घटना नहीं घटी है, बहुत पहले भी घटी है, कई सालों से ये चला आ रहा है। और इसका कारण ये है कि एक ऐसी शराब नीति कि बस मुट्ठी भर लोग ही शराब का व्यापार करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। ये मैं शुरू से कांग्रेस के समय से कहते आ रहा हूँ, और इसी की वजह से ये जहरीली शराब बन रही है। अगर इसको आप देखिए, किसी देश में दुनिया के कहीं भी जहरीली शराब से मौत नहीं होती है, हमारे यहाँ क्यों होती है? राजस्थान लगा हुआ है, वहाँ की जो शराब नीति है वो विकेंद्रीकृत नीति है। किसी को भी अगर कोई लिकर का मैन्युफैक्चर करना है, हेरिटेज लिकर का, वाइन का, तो वो उसका लाइसेंस दे देते हैं, सरलता से मिल जाता है। हमारे यहाँ जो नीति है शराब की, वो ऐसी बनाई गई है कि मुट्ठी भर लोग हैं पूरा मध्य प्रदेश में, उनकी ही एक, उनका जो कॉकस है, नेटवर्क है, वही चलाएगा। उस नीति में आप परिवर्तन कर दीजिए, एक भी जहरीली शराब से मौत नहीं होगी, कोई जहरीली शराब बनेगी ही नहीं। जब चॉइस होगा, इंसान के पास चॉइस होगी, तो ये जहरीली शराब का मार्केट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और ये गुंडागिर्दी जो होती है, इंदौर में अभी हमने देखा गोलियां चल रही हैं, तो ये क्राइम भी कम होगा, ये गुंडागिर्दी कम होगी। पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, मेरा ऐसा सोचना है। नहीं, कांग्रेस ही मांग कर रही, मैं तो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कांग्रेस पार्टी में भी हम इसकी बात करेंगे, और जब हमारा जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें भी हम इस तरह की नीतियां लाएंगे। एक ओपन पॉलिसी होना चाहिए, और ओपन पॉलिसी होगी तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा, बहुत सारा रोजगार मिलेगा अगर आपने पॉलिसी ओपन कर दी। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी का दामन थामते हैं, मध्य प्रदेश में युवा फैक्टर कांग्रेस के पास उसका अभाव दिखा। तो क्या आपने जिस तरह से जयवर्धन सिंह की कई बार वकालत की है कि ज्योतिरादित्य की जगह अगर कोई ले सकता है तो जयवर्धन है, तो क्या वो तैयार है? और दूसरा, बीजेपी ने पिछले दिनों ट्वीट किया था, उसमें कंटेस्ट किया था सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी। ये कंटेस्ट जो है कांग्रेस ने शुरू कर दिया, तो उसको किस नजरिए से आप? कंटेस्ट कुछ नहीं है, और युवा बहुत सारे हमारे नेता हैं, कोई अकेला जयवर्धन नहीं है। और जयवर्धन मेरा भतीजा इसलिए मैंने नहीं कहा था, मैंने इसलिए कहा था कि वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में एक युवा नेतृत्व अगर है तो जयवर्धन वहाँ एक ग्वालियर चंबल संभाग में उसने काफ़ी मेहनत भी करी है, वो करता है, और वहाँ के लोग भी चाहते हैं। तो उसको अगर हम आगे करते हैं, उसके साथ टीम बना दें, तो वहाँ आज की पोजीशन में जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस 70-30 है, कांग्रेस 70 और बीजेपी 30 है। ये उपचुनाव के बाद की स्थिति आज की। तो वहाँ अगर हम लोग मिलकर काम करें तो वहाँ आप देखेंगे सिंधिया जी का एक भी आदमी नहीं जीत पाया 2023 में। ऐसी स्थिति हम ला सकते हैं अगर हम मिलकर काम करें। संजू, रिवैम्प तो हमने किया था और उसके बाद सरकार बनी, कमलनाथ जी को लाए, ये रिवैम्प ही था। और उस रिवैम्प का लाभ ये मिला कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई। अब मैं समझता हूँ कि अभी संगठन मजबूत हो रहा है और होगा, क्योंकि हम एक उपचुनाव जीते हैं। आने वाले उपचुनाव में भी हम पूरी हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। तो मैं समझता हूँ वहाँ अध्यक्ष की चेंज की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। कमलनाथ जी का नेतृत्व अच्छा है और हम लोग उनके नेतृत्व में जीतेंगे, सरकार भी 23 में बनाएंगे। फिर सवाल ये है कि युवाओं को कैसे हम आगे लाएं, युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को, छात्र नेताओं को, इन सबको हम इनकी एक टीम बना के, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये कैसे काम करेगा, कौन करेगा, इस तरह की एक टीम बना के और उसमें काम करना हम लोग शुरू कर दिया है और शुरू कर देंगे। वहाँ थोड़ी आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार भाजपा और कमलनाथ जी की पूर्व पे निशाना साधती है, उनकी एज पे बिलो द बेल्ट बात करती है, लगातार दिग्विजय सिंह की उम्र पे बात करती है, कैसा आप देखते हैं? ये उनका ओछापन है। हम लोगों ने उनके वरिष्ठ नेता जो रहे हैं उनका हमेशा सम्मान किया है। हमने कभी इस तरह के ओछापन, ऐसे ओछे बयान नहीं दिए, चाहे वो कैलाश जोशी जी हों, चाहे सुंदरलाल पटवा जी हों, चाहे कैलाश सारंग जी हों। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, आपने कभी सुना किसी ने भी कोई बयान दिया हो? कभी नहीं।
चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ, या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हमेशा उन्होंने उनका सम्मान किया है। और इनको भी ये संस्कार की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा संस्कार की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत संस्कार अपने अंदर भी डाल लें। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कैनन न्यूज़ के लिए इंदौर से भारत नरवरे की रिपोर्ट।